अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, ये राउंड जो है इस्लामाबाद में होने वाला है। ईरान का डेलीगेशन जो है उसकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कि वो आएगा या नहीं आएगा। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, आज उन्होंने भी थोड़ी देर पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, उनके साथ बात की है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ बात की थी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमेरिकन मीडिया है और ख़ास तौर पे इजरायली मीडिया है, उसमें एक नया नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ईरान में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे नहीं हैं। तो जनरल जायद साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ईरान में जी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी सोच तो मुज़ाकरात के हक़ में है, लेकिन पासदारान इनकलाब जो हैं वो इसके हक़ में नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो नैरेटिव है इसमें कोई आपको सब्सटेंस नज़र आ रहा है? देखिए, ये इनकी फाइट से बहुत थी जी, और इन्होंने ये जो वॉर वेज की थी, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि ईरान के अंदर से ही लोग उठ खड़े होंगे। फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया कुर्द्स को और बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स को कि वो एक्टिवेट करें ईरान के अंदर। ऐसा हुआ नहीं है। ईरानियन पॉपुलेशन 93 मिलियन पॉपुलेशन, ऑल्दो देयर वाज अ सिचुएशन, कोई ईरान में इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी वॉर से पहले, और स्ट्रीट से इसी तरह लोग मुजाहरे कर रहे थे, बट फॉर द वॉर वो जुड़ गए हैं। उन्हें अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन आमिर मीर साहब, कि ये ईरान की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी। उसके वजूद का सवाल था ये जंग, ये उसके वजूद को खत्म कर देती पूरे ईरान के, और पर पूरे लोग उसके पीछे खड़े। अब भी उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ऑफ कोर्स ये बातचीत पहले होती रही है, न सिर्फ इजराइल में, बाकी वेस्ट में भी, और भी कई लोग एनालिस्ट इसको देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप इज ऑन द अदर रूट पे है और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप अदर रूट पे। देखिए, एक बैकग्राउंड है प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का, वो रिफॉर्मिस्ट रहे हैं। आज भी उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा जी कि जंग मसले का हल नहीं है, अमन के बाद हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत टाइम लगेगा। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक माइंड बना रहे हैं लोगों का कि जी हम अगर पीस हो जाता है तो इट इज नॉट बैड। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप स्पीकर साहब का भी अगर बयान देख लें तो वो कहते हैं कि जी यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। मीनिंग देयर बाय जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हो कि लोगों में एतमाद बहाल हो, अवाम में एतमाद बहाल हो। कैपिटेशन हुई है, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, उन्होंने भी रिव्यू करनी है। आपको याद होगा हम पिछले दिनों कहीं बैठ के यही बात कर रहे थे कि अगर इजराइल के डिजाइन को आपने रोकना है तो ईरान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लीडरशिप को जो रीजनल माइंडसेट है या जो रीजनल अप्रोच पास्ट में रही है उसको सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा, रीजन को भी रिव्यू करना पड़ेगा, वरना तो एक्सपेंशनिस्ट, ये वो सोच है जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन से निकली है कि वहां से लोग उठ खड़े, और जितना ये प्रोलॉन्ग होगी वॉर तो वो फिर कोशिश भी करते रहेंगे। ऑलरेडी इंग्रेस तो हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर्स तो हुई हैं, मुसाद की इंग्रेस इज देयर इन ईरान सीरियसली, फिर राशा वगैरह इनको इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो सीरियस इंकर्जन्स भी हुई हैं, इतनी अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है। तो वो प्रॉब्लम उसी पे बिल्ड करके ये सोच पे एक बातचीत सामने लाते हैं, और इनकी डिजायर जरूर होगी और उसके लिए वो काम भी जरूर करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसको जो इनिशियल फ्रेमवर्क है सीज फायर के बाद इस पीस का, उसको जल्द कर लेना ईरान के भी हक में है, अमेरिका के भी हक में है, और रीजन के हक में भी है। अच्छा मुनीर अकरम साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का मुस्तकिल तौर पर रब्ता है अब्बास अराक़ची साहब के साथ, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के साथ बात की, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनका दोनों तरफ कॉन्टैक्ट है, ईरानी लीडरशिप के साथ भी है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी रब्ता है। तो होपफुली अगर ईरानी डेलीगेशन आ भी जाता है कल, तो मामला जो है वो सीज़ फायर से आगे भी जाएगा, सीज़ फायर की एक्सटेंशन से आगे भी जाएगा, या दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड और फिर चौथा राउंड भी होगा? जी, मेरे ख्याल में तीसरा और चौथे राउंड्स तो होने होंगे, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो मसले, जो टेक्निकल मसले हैं न्यूक्लियर के ऊपर, सैंक्शंस वगैरह के ऊपर, उस पर बहुत ज़रूरत होगी टेक्निकल एक्सपर्ट डिस्कशंस की। पर अगर ईरानी डेलीगेशन मान जाता है, उसका मतलब ये होगा कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है ऑन दी ब्लॉकेड।
अगर वो ब्लॉकेड हट जाता है तो मेरे ख्याल में वो आने के लिए तैयार आ जाएंगे। अगर वो आए यहाँ तो उसमें पहली चीज़ तो जो सीज़ फायर है उसकी एक्सटेंशन मेरे ख्याल में मानी जाएगी और हो जाएगी। और उसके बाद में ये देखना होगा कि और कौन से नुक्ते हैं जिसके ऊपर एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर की बातचीत हो रही थी, पिछले मरतबा भी काफ़ी उसके ऊपर बहस हुई थी। तो शायद ये हो सकता है कि कोई जनरल फ्रेमवर्क बन सके अगले पूरे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के लिए, और फिर उसके ऊपर मुज़ाकरात जारी रहेंगी, परहैप्स एक्सपर्ट लेवल पे, टेक्निकल लेवल पर ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि मुज़ाकरात ये जो दूसरा दौर है ये हो जाए, क्योंकि फिर इससे मोमेंटम रहेगी मुज़ाकरात की। और ये हासिल करना ये मुमकिन है, पर इस वक्त जब तक कि अमेरिका ये ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो मेरे ख्याल में वो ईरानी डटे रहेंगे इसके। अच्छा, ये तो आप तीनों का कंसेंसस लग रहा है कि जब तक अमेरिका जो है ईरान का नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करता तो ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है इसको कामयाब बनाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक और भी चीज़ जो है वो हमें अपने सामने रखनी चाहिए। बीबीसी की एक स्टोरी है, वो कह रहे हैं जी ये अंदर की खबर और लाखों डॉलर की शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पर मंडलाते इनसाइडर ट्रेडिंग के शोबात गहरे क्यों हो रहे हैं, सवाल उन्होंने किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप के बयानात से थोड़ी देर कबल ही मार्केट में करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। इस कारोबार में गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की वाज़ेह निशानियां जो हैं वो पाई गई हैं। मिसाल दी गई है कि 9 मार्च को शाम 6:29 पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और शाम 7:16 पर ट्रंप ने ऐलान किया कि जंग ख़त्म हो चुकी है। फिर एक ही मिनट में यानी 7:17 पर तेल की कीमतें आलमी मंडी में 25% गिर गईं और तेल की कीमत में कमी पर बहुत बड़ी तादाद में शर्तें भी लगती हैं, जिससे कुछ जो ताजर हैं वो लाखों डॉलर कमाते हैं। तो आसिफ दुरानी साहब, ये जो जंग है इसको कारोबार तो पहले ही बनाया हुआ है अमेरिका की जो असला साज कंपनी है उन्होंने, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आते हैं बड़े सनसनीखेज किस्म के, इसके पीछे ये जो बीबीसी कह रही है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का शक भी पाया जा रहा है, बड़ा गहरा हो रहा है, तो आपको इसमें कोई सब्सटेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल है, इसलिए कि इसके तो शवाहिद अब तो गहरी तहकीक हो रही है और जितने जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं और ऑलरेडी तबसरे इस पे हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ट्रंप साहब जिस तरह के बिजनेसमैन हैं और जिस तरह उनकी बिजनेस फैमिली है, उसमें जो है कुशनर भी उनके दामाद और विटकॉफ जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं वो इन्हीं चीज़ों पे लगे हैं। और ये एक तरह का जुर्म भी है, अब ये तो कब साबित होता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस जो इनके दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान जहाँ तक किसी पॉसिबल मुआहदे की बात है, उसमें ईरान ऐसी कोई लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें उसके लिए कोई सुक्की का अंसर हो। ईरान उससे बराबर की सतह पे अमेरिका से बात कर रहा है। ईरान जो है उसकी पिछली 47 साल की हिस्ट्री में यही था कि उन्होंने अमेरिकन को ईरान से निकाल दिया था और यही उन्होंने इसी बुनियाद पर वो पिछले 47 साल गुजार चुके हैं। अमेरिका ने भी इसी 47 साल में कोशिश ये की कि किसी न किसी तरह ईरान के अंदर क्राइसिस हो और वहाँ पर रिजीम चेंज हो। ये लास्ट अटैम्प्ट भी रिजीम चेंज के सिलसिले में थी, ये भी नाकाम हो गई है। और लेकिन इसमें अमेरिका की कोशिश रहेगी। लिहाजा ईरान अगर ये चाहता है कि अमेरिका से ये गारंटी हो कि रिजीम चेंज की बात नहीं होगी, ऐसा वैसा नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में ये दे विल बी आस्किंग टू मच। उनको अपने ही खुद जो है मजबूत करने होंगे सिस्टम को, जैसे कि वो अब तक चलाते आ रहे हैं। और अमेरिकन को जो है ये देखना होगा कि वो कब तक इजराइल की जो है मनमानियाँ बर्दाश्त करता रहेगा और इस खत्ते में जो है कुछ तो खून जो है वो होता रहेगा। तो मेरे नज़दीक आने वाले जो 24 घंटे 48 घंटे हैं, इसमें नंबर 1 जो स्टेप होगा वो ये सीज़ फायर की एक्सटेंशन होगी और उसके बाद जैसे मुनीर अकरम साहब ने फरमाया कि वो जो टेक्निकल टीम्स हैं वो फिर निटी ग्रिटीज़ हैं उनको जो है हल करेंगी। जी अच्छा,